हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे होंगे अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए और पढ़ाई को अच्छे से करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो क्लास 11th के बहुत सारे वीडियोस यहां पर हैं और हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट को बताते हुए, और आप लोग भी उसको बहुत अच्छे से करते हुए हमें कमेंट करते हैं कि क्या क्या फायदा आप लोगों को मिल रहा है। इसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं और आज सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 को पूरी तरह से खत्म। आप इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करिए। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर ना करते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते। बच्चों, जैसा कि पहले भी बताया था, यानी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बचे हुए क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि a माइनस बी के बारे में पता हो। इसको लेकर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने देख लिया है तो ही आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, वरना पहले इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और तब वापस आकर इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को करिएगा। हमने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है और अगर आपने ये वीडियो कर लिया है तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के वो क्वेश्चंस जिनमें a माइनस बी यानी ओनली a का कॉन्सेप्ट यूज होगा। बच्चों, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो हमारे को यहाँ 4 सेट्स दिए हुए हैं, a, b, c और d। और जितने भी पार्ट्स हम देख रहे हैं तो हमारे को यहां पर डिफरेंस फाइंड करना है। यानी अगर मैं a माइनस बी की बात करूंगा तो ये होगा ओनली a विद रिस्पेक्ट टू b, और अगर मैं यहां बात करता हूं a माइनस सी की तो ये भी ओनली a है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सेट c होगा ये। आइए जल्दी से देखते हैं, क्योंकि मतलब तो हमें मालूम है क्या होता है a माइनस बी का मतलब। a माइनस बी का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ a में हो और कॉमन एलिमेंट्स जो b के हैं वो हटाने पड़ेंगे। a और b के कॉमन एलिमेंट्स हटाने के बाद a में जो एलिमेंट्स बचेंगे उनको ओनली a बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू b। तो आइए देखते हैं पहले पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए। तो पहले पार्ट का आंसर यानी a माइनस बी का आंसर होगा, ध्यान से देखिए, b 4 है ही नहीं, 8 नहीं है, 12, एक तरह से आप रफ में इसे कैंसिल कर सकते हैं, 12 और 20 नहीं। तो अब देखिए a में क्या क्या एलिमेंट्स बच गए। a में बच गए हैं 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। तो ये हो गया a माइनस बी। आइए जल्दी से एक और पार्ट करके देख लेते हैं, b माइनस सी। कोई 3 पार्ट्स हम कर लेंगे और हमेशा की तरह बाकी पार्ट्स का आंसर मैं यहां पोस्ट कर दूंगा। वीडियो को पॉज करिएगा, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और हाँ, जो आंसर दिया जाता है उनके स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं ताकि आपको बाद के लिए फायदा मिलता रहे। तो अब मैं यहां पर 7th पार्ट करता हूं। आइए बच्चों मिलकर 7th पार्ट करते हैं और यहां चाहिए हमें b माइनस सी। अब b माइनस सी आपको मालूम है कि क्या होगा। देखिए ध्यान से, b माइनस सी है तो हमने पहले 4 हटा दिया, फिर हमने 8 हटा दिया, 12 हटा दिया, 16 हटा दिया। तो अब देखिए b और c के रिस्पेक्ट में अब सिर्फ b में कितने एलिमेंट्स बचे हैं। आप कहोगे ये तो सिंगलटन सेट है और ये हो गया कर्ली ब्रैकेट 20। आइए एक और पार्ट कर कर देख लेते हैं और आप समझ गए। चलिए क्यों ना आखिरी पार्ट करें इसका, यानी 12th पार्ट, और ये है d माइनस सी। अब सेट d माइनस सी के लिए तो हम यहां फिर से d को पहले रखेंगे, c में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो सब ट्रैक करके देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स जो हैं। 10 दिख रहा है, कैंसिल हो गया। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो d में है और c का भी पार्ट है। तो d माइनस सी की वैल्यू आ रही है 5, 15, 20। अब जल्दी से बाकी सारे पार्ट्स भी कर लीजिए और फिर आंसर को कंपेयर करिएगा। और बच्चों, ये रहे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट्स के आंसर्स। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
आइए, अब इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत आसान लगेगा। आइए झट से तीनों पार्ट हम जल्दी से कर लेते हैं। एक्स दिया है, सेट वाई दिया है, दो ही सेट दिए हैं, और पहले ओनली एक्स की बात कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में ओनली वाई की बात कर रहे हैं, और तीसरे पार्ट में उनके इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आइए, मुझे लगता है कि पहले थर्ड पार्ट कर लिया जाए तो चीजों को ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। ये देखिए, थर्ड पार्ट अगर हम कर लें, इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन क्या है, बी और डी, बी कॉमा डी। और बहुत केयरफुली अगर हम अब फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट के लिए जैसे ही हम x माइनस वाई फाइंड करेंगे, यानी ओनली x फाइंड करेंगे, तो एक तो b हटा देंगे और एक तो d हटा देंगे, और बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं x के वो आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट a कॉमा सी। और देखिए y माइनस एक्स होने वाला है। अब देखिए y में से हटा देंगे b और d तो बच जाएगा f कॉमा g। तो यहां एक स्मार्ट वर्क करा, हमने पहले इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया और उन्हीं एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करते हुए ओनली x भी फाइंड कर लिया और ओनली y भी फाइंड कर लिया। हम अक्सर बोलते हैं हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आइए अब इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 को इसलिए ले लिया था पहले ही क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में भी डिसजॉइंट सेट्स की बात हो रही थी। मुझे पक्का मालूम है कि आपको ये सारी बातें मालूम होंगी, क्योंकि आप एक एक वीडियो को, एक एक लेक्चर को अच्छे से करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर इन्होंने एक तरह से ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर दिया है। इफ R इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, देखिए R इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज R माइनस Q। यानी अगर मैं रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर्स हटा दूं तो क्या बचेगा। तो आप सब जानते हो कि रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो अगर हम R में से रैशनल नंबर्स हटा देते हैं, देन ऑब्वियसली R माइनस Q इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू इरैशनल नंबर्स। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म। आइए पूरे जोश के साथ अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, यानी एक्सरसाइज 1.5। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।